नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत मस्त, ज़बरदस्त और स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आज हमें इस अपने नए वीडियो में चुनाव वाले मैथ में क्वेश्चन करना है। तो चुनाव वालों को जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें हम ट्रिक से और बहुत कम सॉल्यूशन से कैसे उड़ा पाएंगे। इस वीडियो में यदि आपने वीडियो पूरी देखी तो हम गारंटी और वादा के साथ कहते हैं कि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन चुनाव का नहीं छोड़ोगे। पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं हम। कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए अच्छे से कंसेप्ट समझ लेना। देखो क्या होता है, एक लिस्ट जारी होती है गांव में, लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट में क्या होती है, 100% की लिस्ट जारी होती है। जो टोटल वोटर होते हैं, क्या होती है, टोटल वोटर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। और जो उसमें वोटिंग लिस्ट में नाम आता है जिनका, वही चुनाव में जाकर वोट दे पाते हैं। ये तो बात क्लियर हुई। लिस्ट जारी हुई, रजिस्टर्ड लिस्ट जारी हुई टोटल वोटर की। उसमें वोटिंग लिस्ट में 100% लोग वोटिंग वाले थे, उसमें से का 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो कितने डले हुए वोट, 80 डले हुए कि नहीं डले हुए, क्योंकि 100 में से यदि 20 ने नहीं डाले, 20% ने नहीं डाले, तो वोट 80 डले होंगे कि नहीं डले होंगे। हमने कहा 10% वोट कैसे हो गए, 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो आप बताइए, डाले गए वोटों का 10% वोट इनवैलिड हो गए। जैसे हमने कहा 80% वोट तो डाले गए हैं, तो इसका जो 10% है वो इनवैलिड हो गया। क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। यानी 8 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड हो गए। 8 वोट कैसे हैं, इनवैलिड हो गए। मतलब इनवैलिड का मतलब होता है अवैध मत घोषित कर दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, अवैध मत घोषित। जैसे होता ना कि कुछ के वोट, कोई जाता है और वोटिंग पे जाता है, एक का 10-10 बार दबाता है, तो कुछ ऐसे वोटिंग होते हैं जो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, इनवैलिड कर दिया जाता है। तो बची हुई वोटों की संख्या कितनी बची, 80 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 72। तो 72 वोट ऐसे होंगे जिस पे हार और जीत का फैसला होगा। तो इसी 72 पर 2 लोग जीतेंगे। देखो, एक लोग जो होगा वो जीतेगा, जीत का होगा, एक लोग होगा जिसकी हार होगी। तो इसी 72% में यही हमारा कंसेप्ट है, यही बेसिक है, यही कंसेप्ट है। ठीक है। और इसमें जो शॉर्ट बनेगा हम उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। राइट। अच्छा, देखिए हम इसमें क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन इधर दिख रहा है अभी। चलिए, पहले नंबर का क्वेश्चन हमने इसमें लगाया है। क्वेश्चन कह रहा है, एक एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला। देखिए, हमने कहा एक चुनाव हुआ, उसमें टोटल कितने उम्मीदवार थे, 100% थे। और 100% में से एक को अगर 41% मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा। अगर 100 का 41% 41 होता है तो दूसरे का कितना होगा। तो आप बोलेंगे दूसरे को सर 59% मिला होगा। अच्छा 59%, तो इसमें से जे तो जीत रहा है, जे हार रहा है। राइट। तो हमने कहा, अब आगे कहा, और वह 55-80 मतों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें, टोटल वोट हमें ज्ञात करना है कितने डले हैं। तो देखो 41-9-9 मतलब 18, यानी इसमें कितना होगा, 18%। तो 18% की जो वैल्यू है वो है 55-80 के समान। राइट, हो गया ना। ठीक है, 9 से काट देंगे तो 9 दूनी 18। टोटल वोटिंग कितनी होती है, 100% होती है ना। टोटल वोटिंग कितनी होती है, 100% होती है। 9 से काटा, 9 छक 54 और 9 दूनी 18। ठीक है। अगर हम इसमें 50 का करेंगे तो 100% बनेगा कि नहीं बनेगा। इस प्रकार से आपको सोचना है। 50 गुणा 2 करेंगे तो 100% बन जाएगा। तो इसमें भी हमें 50 का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 10 में एक जीरो और आ जाएगा, 30 और 31, यानी जो टोटल वोटिंग थी उनकी संख्या कितनी थी, 31,000। कितनी थी, 31,000। देखो इतना सा सॉल्यूशन आ चुका है। एक क्वेश्चन नंबर हमारा पहला हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ है। राइट। इसका सॉल्यूशन हम बहुत बेहतरीन करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। भैया जी, एक उम्मीदवार पी है और एक उम्मीदवार क्यू है, इन दोनों के बीच में एक चुनाव हुआ। ठीक है। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं। जो पंजीकृत होते हैं इसको आप समझ लीजिएगा, पंजीकृत। देखिए, वोटिंग लिस्ट तो जारी होती है लेकिन उसमें कौन रजिस्टर्ड है। जैसे मान के चलो कोई बच्चा 5 साल का है तो वो वोट थोड़ी डालेगा। जो बच्चा, जो बालक, जो साथी 18 साल की एज से ऊपर वाला है वही तो वोटिंग डालेगा।
तो उसमें जो रजिस्टर्ड होकर आए हैं, जो पंजीकृत होकर आए हैं, वही तो वोटिंग डालेंगे। तो हम वही आपको बता रहे हैं कि जो पंजीकृत हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड। अब कुछ कोई बोलेंगे कि सर रजिस्टर्ड, अब तो समझ में आ गया ना, 5 साल का बच्चा वोटिंग नहीं करेगा, 18 से ऊपर ही 18 तक की वोटिंग करेंगे, समझ में आ गया ना, वो पंजीकृत हैं। तो वो कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं। 70% किसके समर्थक हैं? पी के। तो 100% यदि कोई चीज है, कितनी? 100%, और जिसमें से 70% यदि इसके समर्थक हैं, तो बची हुई 30% किसके समर्थक होंगे? आप बोलेंगे इसके समर्थक, ठीक है। पी के समर्थक हैं, यदि पी के 60 समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि भी उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो 70 का 60%, कितना? देखिए इसका 60% कितना होता है, इधर देख लीजिएगा, 70 का 60%, देखो 2 परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं, 6 7 42, कितना हो जाएगा? इसका 42 हो जाएगा, ठीक है। इसका 30% है, इसका 30% है, तो इनका डायरेक्टली हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 30 का 30%, मतलब 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 3 त्रिका 9, इसके 9 हो जाएंगे, इसके 9 हो जाएंगे, तो टोटल जो उम्मीद की है हमने 42 9 51% की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 51% लोग ऐसे होंगे जो पी को वोट करेंगे, 51% लोग ऐसे होंगे जो पी को वोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ तक कर लिए हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 3/7 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया। देखिए हमने कहा ए है एक चुनाव में और बी है, 2 कैंडिडेट हैं और इन दोनों के बीच एक चुनाव हुआ, ठीक है। एक चुनाव हुआ, इसमें से क्या कंडीशन हुई? इसमें से कंडीशन हुई कि 3/7 जो मतदाता हैं उन्होंने ए को वोट देने का वादा किया। 3/7 यानी टोटल यदि मतदाता हमारे 7 हैं, तो उसमें से टोटल मतदाता 7 है, तो उसमें से 3 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने ए को वोट दिया, तो बचे हुए 4 मतदाता ऐसे होंगे जो बी को वोट देंगे। मतलब 4 3 7, टोटल 7 था, तो यहाँ पर भी टोटल 7 हो गया, राइट। इसके बाद में क्या कहा उसने, ठीक है, बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया। अंतिम दिन 12% मतदाता ए को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए हैं। एक बात बताइए प्यारे चाची, हमने 3 और 4 रखा, 12% निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम इसमें यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 0, तो 300 और 400 बन गया कि नहीं बना? इसके जो 12% हैं, इसके 12% हैं, वो किससे मुकर जाते वोट देने से? तो 3 से को 12 आती 36, यानी ऐसे लोग हैं जो 36 लोग हैं कि इधर वोट ना देंगे, तो 36 बी को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 सरपंची के चुनाव में 2 लोगों ने सरपंची का चुनाव लड़ा, 12% सरपंच के चुनाव में ऐसे लोग थे कि वो बोले कि हम भैया ए को वोट देंगे, लेकिन वोटिंग के समय 12% लोग मुकर जाते हैं, मतलब 36 लोग अगर मुकर गए तो किसको वोट करेंगे? किसको करेंगे? दूसरी पार्टी को करेंगे, समझ में आ गया ना? अच्छा, इसके जो दूसरी पार्टी के मतदाता हैं, वो 20% मतदाता वोट देने को अपने वादे से मुकर जाते हैं, तो 400 का 20% कितना होता है? 400 का 20% देखिए, परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे, 20 चौको 80, यानी 80 लोग हैं जो कि यहाँ वोट ना करके 80 लोग इधर वोट करेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? 80 लोग इधर वोट ना करके इधर करेंगे, तो देखो 380, 380, देखो मैंने कहा सर 300 और 380 हो गया, और उसमें 36 और ऐड कर लीजिएगा, 36 और ऐड कर लीजिएगा, तो 10 में से 6 जाएगा, इस माइनस होना ना, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, इधर भी 4 बचेगा, 344, 344 लोग इधर वोट करेंगे, और बाकी कितना होगा? तो आप देखिएगा, बाकी होगा 400, 320, 320 में 36 और जोड़ लीजिएगा, तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 356, तो बाकी 356 इधर हो जाएंगे। इन दोनों का लेना हमें डिफरेंस, क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। अच्छा, आगे क्या किया उसने? ए 234 वोटों से हार गया, 4 6 6 12, यानी 12% लोग, हमने कहा 12% हार, 12% से हारा, वो करा 234 से हारा, तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी? आप बोलोगे सर 234/12 और मल्टीप्लाई कितना, 400 300, कितना होगा टोटल? 700, कितना होगा? 700, तो इतना निकल आया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा 13650, इसका जो काटने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा 13650, ठीक है। इस प्रकार के सवाल को आप करना और बेहतरीन तरीके से करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इधर देखिएगा,
सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने पी के लिए मतदान किया। पी को कितने ने 35% ने मतदान किया, समझ में आ गया ना। अच्छा, पी के लिए मतदान किया, जबकि शेष में से 50 मतदाताओं ने क्यू के लिए मतदान किया। दो लोग थे जो चुनाव में खड़े हुए थे, 35% ने कर दिया, तो बाकी कितने बचे हुए, 65% बचे हुए हैं, 65% बची ना। तो 65% का जो है कि 50% कितना होता है, 65 का 50% देखना है हमें, 65 का 50% कितना होता है। तो आप बोलोगे सर इसका होता है 65 का, इसका होता है 32.5, कितना होता है 32.5 होता है ना। तो 32.5 इधर वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, 32.5 इधर वोट करेंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद शेष मतदाताओं ने नहीं किया, और जो नहीं किया, जो नोट मतलब जिन्होंने नहीं किया, तो टोटल तो 65 थे, 65 में से 32.5 इधर आ गया, तो 32.5 दूनी कितना होता है 65। तो 32.5% मतदाता ऐसे थे कि उन्होंने वोट नहीं डाले हैं, नहीं डाले ना वोट, ठीक है। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत ना देने वाले के बीच का अंतर 1000 था, भैया इन दोनों के बीच का अंतर कितना था, इन दोनों के बीच, इनको ले लो चाहे इनको, नहीं देने वाले की बात की है, तो इसके और इसके बीच का अंतर 1000 है। हमारे हिसाब से कितना है, देखो 35 और 32 यानी मतलब कितना आ जाएगा हमारा, 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। और वो बोल रहा है सर 1000, कितना बोल रहा है 1000, एक जीरो से एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, कितना काटेंगे 25 चौको 100, कितना काटेंगे 25 चौको 100, 1000 है कि 10,000 है, 1000 है, ठीक है। तो इधर हो गया 25 चौको 100, 400, ठीक है। तो 100% की वैल्यू 1% की है, तो 100% की वैल्यू 40,000, कितनी हो जाएगी 40,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ सवाल है जो आपको करने हैं। चलिए मिलते हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ एक नए कंसेप्ट और एक नए मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, जय हिंद।